So, yo, what's up people, it's Mac at this side, a 12th grader and a JE aspirant. I hope you all doing great and आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी. एंड द थिंग इज़ कि लास्ट फेज़ आ चुका है, तो आई होप सबने रिवीजन एंड मॉक टेस्ट भी शुरू कर दिया होगा. ठीक है. तो इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर अबाउट माय रिवीजन प्लान्स एंड फ्यू थिंग्स अबाउट इट. तो शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा भाई, बहुत लंबा लंबा वीडियो नहीं बनाना है. तो जल्दी जल्दी बताते हैं. तो रिवीजन की अगर बात करें, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि नंबर ऑफ़ चैप्टर्स मैं कितने कर रहा हूँ. तो नंबर ऑफ़ चैप्टर्स मैं कर रहा हूँ अप्रॉक्स 50. मतलब हैं तो टोटल 60-70 चैप्टर्स, बट द टारगेट इज़ कि मतलब मैंने उन्हें ग्रुपिंग करके ना उसे 50 में लाया है. जैसे कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, वेक्टर 3D, सेंटर ऑफ मास प्लस कोलिजन हो गया. ऐसे कर करके मैंने चैप्टर्स को ऐसे एक एक में ग्रुप में कर लिया है. उस हिसाब से टोटल 50 चैप्टर बन रहे हैं. एंड अब आते हैं कि एक दिन में कितने चैप्टर्स कर रहा हूँ. तो एक दिन में मैंने प्लान किया कि मैं 2 चैप्टर्स करूँगा, क्योंकि वो थोड़े लाइक समझ रहे हो ना, प्रैक्टिकल है. क्योंकि यार 2 चैप्टर्स करो, उनके PYQs करो, तो टाइम भी जाता है, अच्छा खासा टाइम जाता है. एंड कहने के लिए बस 2 चैप्टर है ना, क्योंकि जैसे कि फॉर द रिविजन आज मैंने रिविजन किया एग्जाम्पल. तो जैसे कि मैंने आज काइनेमेटिक्स प्लस मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट रखा था. ठीक है. अब कहने के लिए 2 चैप्टर है, बट थे टोटल 4, 1D 2D एंड मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट. तो उस हिसाब से टाइम चला जाता है. तो मैंने 2 रखा है, प्लस उसके अपार्ट में, क्योंकि मैंने अप्रॉक्स डेली या फिर अल्टरनेट के हिसाब से मैंने मॉक टेस्टिंग रखी है. तो उस हिसाब से मेरे को कुछ घंटे मॉक टेस्ट प्लस उसका थोड़ा एनालिसिस में देना है. दिस वाई दैट्स वाई लाइक मैंने रखा है कि 2 चैप्टर पर डे. ठीक है. तो अब इस हिसाब से मेरा रिवीजन कब एंड होगा, अगर मैं ये तुम्हें बताऊँ, तो मेरा रिवीजन टोटल ओवरऑल 15 जनवरी से 18 जनवरी तक एंड हो जाएगा पूरे तरीके से. अब इसमें बोलूँ तो सारे चैप्टर्स ऐसे सिंगल टाइम रिवीजन ही है. बहुत ही कम है जो मल्टीपल रिविजन्स में जाएंगे, जैसे कि जिनकी रिक्वायरमेंट है. जैसे ऑर्गेनिक में बायोमोलिक्यूल्स हो गया, फिर वो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो. एंड इनऑर्गेनिक तो पूरी ही, इन सबको मल्टीपल रिविजन्स की नीड है. तो वी विल गो फॉर इट. तो इन सबको लाइक ऐसे करना है कि किसी न किसी में एक एक घंटा 2-2 घंटा करके, मतलब हर दिन देना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि ये सब थोड़ी चीज़ें हैं याद करने वाली. क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, याद होना चाहिए. ठीक है. तो ये है मेरा रफली रिविजन. मैं तुम्हें आज का दिखाऊं कि मैंने आज कितना किया है, उसके बाद मैं तुम्हें रिसोर्सेज की बात भी करता हूँ. लाइक ये मेरा 1D है. मैंने 2D अभी मेरा बचा, जो मैं अभी कंप्लीट करूँगा. 1D की सारे क्वेश्चन ये सारे PYQs हैं एंड मैं सॉल्व कर रहा था. ठीक है. एंड मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का भी यही रहा. तो ये ओवरऑल ऐसा था. ठीक है. अब मैं तुम्हें कुछ चीज़ों के बारे में बात करता हूँ. उसमें से आते हैं रिसोर्सेज़ की बात करें, तो रिसोर्सेज़ में एकदम क्लियर कट रिसोर्सेज़ हैं. ठीक है. अब मैं किसी भी तरीके से टाइम कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता. सिर्फ और सिर्फ मैं टेस्टिंग या फिर क्वेश्चन सॉल्विंग में इन्वेस्ट कर रहा हूँ. दैट्स वाई मैंने लाइक शॉर्ट नोट्स मैंने प्रिंट आउट करा लिए, जैसे कि एडोनीति के फिज़िक्स के मैंने शॉर्ट नोट्स प्रिंट आउट करा लिए. एंड बाकी जिन चैप्टर्स के मेरे को लगते हैं ना कि थोड़े डिटेल चाहिए मुझे, तो मैं उन्हें डायरेक्टली नोट्स के थ्रू ही रिवाइज़ करूँगा. एंड नोट्स के साथ रिवाइज़ करते करते रफली में लिख लूँगा. रफली लिखने की वजह से क्या होगा, उसको मैं साथ में रख लूँगा, तो शॉर्ट नोट्स की तरह यूज़ कर लूँगा. ये प्लान है. तो शॉर्ट नोट्स, क्लास नोट्स एंड जो चैप्टर्स मैंने रिसेंट में पढ़े उन्हें माइंड मैप से रिवाइज़ करना. एंड जो चैप्टर्स मैं पूरी तरीके से भूल चुका हूँ, जैसे 11th के चैप्टर्स हैं, जैसे KTG, थर्मो, रोटेशंस, उन चैप्टर्स को हम लेक्चर्स के थ्रू रिवाइज़ करेंगे. जैसे कि लेक्चर्स में जो बैच में रिवीजन लेक्चर्स मिल रहे हैं, मैं उन्हीं का यूज़ करने वाला हूँ. ये ओवरऑल प्लान है थ्योरी के लिए. एंड अगर क्वेश्चंस की बात करें, तो फिज़िक्स में एडोनीति का ही जो चैलेंज चल रहा है उसी को कंप्लीट करने के पीछे लगाऊँ, उसी के थ्रू हो जाएगा प्रैक्टिस. एंड मैथ्स में एग्ज़ाम गोल में ही मैं PYQs यूज़ कर रहा हूँ, सेलेक्टेड PYQs. लाइक पर चैप्टर मैंने टारगेट रखा है कि 40 क्वेश्चन, 40 से 50 क्वेश्चन करने हैं. तो उतने क्राइटेरिया में वो चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाएगा. तुम भी मैं कहूँगा कि कर लो, एक अपना क्राइटेरिया सेट कर लो कि एवरेज इतना क्वेश्चन करने से मेरा चैप्टर डन है. उस हिसाब से तुम्हें लगेगा हाँ हो गया, क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट को ब्रशन अप ही करना है. तो दैट इज़ अ मेन टारगेट. उसके बाद ऑर्गेनिक एंड फिज़िकल सबके भी वही PYQs का ही सीन है, और कुछ नहीं है. ठीक है. अब मैंने तुम्हें इतना बता दिया. एंड फ्यू थिंग्स आई वांट टू टॉक अबाउट इज़, मेरे को 2 चीज़ों के बारे में बात करनी है. पहली बात करूँ कि टाइम बाउंड प्रैक्टिस के बारे में. लाइक मैंने देखो, जैसे मैंने मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट बनाया था, तो इसमें ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना कि लेंदी हो जाते हैं, फिर कैलकुलेटिव चले जाते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है. मैंने आज मतलब बहुत टाइम बाद टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर रहा था, तो लाइक एवरेज भाई पर क्वेश्चन मेरे को 4 से 5 मिनट लग रहे थे. तो उस चीज़ को मेरे को मिनिमाइज़ करके 3 मिनट में लाना है. तो मैं तुम्हें भी कहूँगा कि अगर तुम अभी तक नहीं करो तो तुम मिनिमाइज़ कर, मतलब अपना टाइम बाउंड प्रैक्टिस शुरू करो, जिससे कि तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी स्पीड एक्यूरेसी क्या है. ठीक है. एंड सेकंड थिंग अबाउट मॉक टेस्ट, कि अगर तुमने मॉक टेस्ट अभी तक शुरू नहीं किया है तो करो.
क्यों करो, रीज़न्स मैं तुम्हें बता देता हूँ। कि देखो, जनवरी से तुम अगर सोच रहे हो ना कि कर लूँगा, तब तक थोड़ा रिवाइज़ कर लेता हूँ एंड उसके बाद या फिर सिलेबस कर लेता हूँ, फिर जनवरी से शुरू करूँगा, तो भाई वो सबसे बड़ी गलती होगी। अभी दिसंबर में 8 दिन कम से कम बचे, 8 से 9 दिन। तुम अगर 3-4 भी मॉक टेस्ट लगाते हो तो तुम्हारे लिए सही है। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारा रिवीजन हुआ हो, सिलेबस हुआ हो, नहीं मैटर करेगा, तुम चुपचाप दो। क्यों? पहला रीज़न टेम्परामेंट, कि तुम्हें पता चलेगा कि तुम बैठ पा रहे हो कि नहीं। तुम्हें अपना बैठने का हैबिट बनाना है 3 घंटे, और उस 3 घंटे के अंदर अपने आप को मैक्सिमम आउटपुट करने की कोशिश करनी है रिकॉल करके। दूसरी चीज़, कि तुम क्वेश्चंस को जैसे जैसे देखते होगे तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, तुम्हें उस टॉपिक से वो चीज़ें याद आ रही है कि नहीं, तुम अप्रोच कर पा रहे हो कि नहीं क्वेश्चंस को। दूसरी चीज़, तुम अपना मोड, मतलब किस मैनर में तुम अपना क्वेश्चन सॉल्व, मतलब एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करोगे, वो तुम सीखोगे। कि तुम्हारे पीसीएम अच्छा है कि पीएमसी अच्छा है या सीपीएम अच्छा, जो भी तुम्हारा कौन सा बेटर है, या फिर तुम राउंड वाइज कंप्लीट करते हो एग्ज़ाम, तो वो चीज़ तुम देख पाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें फ़ायदे होंगी, अभी से दो। मैं भी दे रहा हूँ, मैं भी अल्टरनेट ही दूंगा। या फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं रेगुलर बेसिस में डाल दूँ। लाइक अभी 2-3 दिन अल्टरनेट करूँगा, उसके बाद से मैं रेगुलर बेसिस पे डाल दूंगा मॉक टेस्ट, मेरा ये प्लान है। एंड दैट्स ऑल, इतना ही था मेरे लिए, मुझे इतना ही शेयर करना था। एंड आई होप आप सब भी अच्छे से कर रहे होगे। एंड रिगार्डिंग वीडियोस, अब वीडियोस थोड़ी कम हो जाएंगी, शायद अब मैं वीडियोस ना ही डालूँ। मैं मॉक टेस्ट वगैरह की वीडियो डाल दूंगा, भले कि कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, 2-3 मॉक टेस्ट के शेयर कर दूंगा मैं तुमसे। एंड बाकी बस इतना ही। अब पढ़ो अच्छे से, अपना बेस्ट दो, एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। एंड हारना नहीं, पॉजिटिव रहना, जितना कर सकते हो अपना मैक्सिमम आउटपुट निकालो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।